परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, नंबर अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या। क्या? पूर्ण वर्ग संख्या। एक संख्या माना कि यदि हम कहिए 5 एक संख्या है, 5 एक संख्या है, एक संख्या को इसी संख्या से गुना करके प्राप्त की गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पूर्ण वर्ग संख्या है ना, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने के बाद प्राप्त की गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। यदि हम कहें पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, जैसे 4 गुना में 4 ले लो, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 गुना में 6 ले लो, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 7 गुना में 7 ले लो, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। यदि हम कहें मान लो 81 है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, ये बात हमको कैसे पता चलेगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग है या नहीं। ऐसे पता चलेगा कि यह एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं। इसकी पहचान हो सकती है 2 विधि से। एक विधि है भाग विधि द्वारा और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, अर्थात अभाज्य गुणनखंड। पता चल रहा है कि नहीं? खंड है ना, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसे एक संख्या से उसी संख्या में गुणा करने के बाद प्राप्त की गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 4 × 4 16, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 6 × 6 36, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 7 × 7 49, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम इसकी पहचान कैसे करें कि यह पूर्ण वर्ग, जैसे मान लो यह 81 है, हम कैसे पता करें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है भाग विधि द्वारा, है ना, भाग विधि द्वारा। इसका होगा ना, नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे अच्छा से। नेक्स्ट पार्ट में अच्छा से समझेंगे। आज हम समझेंगे इसके बारे में अभाज्य गुणनखंड द्वारा, प्राइम फैक्टर, है ना, प्राइम फैक्टर। इसको समझेंगे। मिटा दे इसको। ठीक है, कहें इधर हम लिखें यहाँ 36। ये 36 है ना, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? पूर्ण
पूर्ण वर्ग है कि नहीं, है ना। यह एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इसकी पहचान करना है। किसके द्वारा करना है? इससे हम पहचान करें कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणन खंड। अभाज्य गुणनखंड से हम लोग समझेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। किससे? प्राइम फैक्टर से। जैसे अगर हम कहें इसका प्राइम फैक्टर कर दो, प्राइम नंबर कहते किसको है? वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से कटे, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटे, वही प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, अभाज्य गुणन अभाज्य संख्या कहलाती है। यदि इसका प्राइम फैक्टर करें, ये है 36, इसको इतना बार तोड़ दें कि उसके बाद टूटने का नौबत नहीं आए। इसको इतना बार तोड़ दें उसके बाद टूट नहीं पाए। तोड़ो इस तरह तोड़ो कि दोबारा टूट नहीं पाए। तोड़ो इस तरह तोड़ो कि दोबारा टूट नहीं पाए। जैसे इसको हम तोड़े, यदि हम तोड़े 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, है ना। इसका प्राइम फैक्टर हो गया ना। प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। यदि हम प्राइम फैक्टर यहाँ अगर जोड़ा, ठीक है, जोड़ा निकलेगा वही पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे देखो यहाँ ले लो, एक जोड़ा हो गया, और इसको ले लो, ये हो गया 2 जोड़ा। एक जोड़ा कितना हो गया? 2 जोड़ा। एक जोड़ा इसमें से हम ले लें, एक जोड़ा में से एक अंक इधर ले लें, फिर एक जोड़ा में से हम ले लें एक अंक इधर। कितना हो गया? 6 का स्क्वायर होता है 36। हो गया ना। जिसका जोड़ा निकलेगा, प्राइम फैक्टर करने के बाद इसका जोड़ा निकलेगा, वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी, है ना। हम लेते हैं 81 की राशि तरह से 81, ये है 81। इसको हमको करना है प्राइम फैक्टर। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, ये हो जाएगा। इसको ले लो, 3 दूना 6, 17 21, फिर 3 से ले लो, 3 9 27, फिर 3 से ले लो, 3 3 9, फिर 3 से ले लो, 3 कम 3। इधर देखो निकलेगी एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, 2 जोड़ा हो गया। 2 जोड़ा हो गया ना। अभी दोनों में से एक एक निकाल लेंगे, इधर एक एक इधर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, और इधर से 3 3 9, और 9 को स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाए? 9 9 81 हो गया ना। एक चीज और सीखते हैं, क्या है? पूर्ण वर्ग।
संख्या की अंत में या इकाई पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में इकाई स्थान पर कभी 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गया प्राइम फैक्टर। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसका नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पार्ट है ना, और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसका वर्गमूल क्या होगा।